तो ये दो चीजें समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली YouTube पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और जो भी सामने बॉलीवुड गाना दिखता है, कोई भी ऐसा अच्छा गाना हमें दिखता है, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उसका जो भी BPM है, जो भी की है उसका, वो फाइंड आउट करेंगे। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे आप लोग किसी भी गाने का स्केल या फिर उसका BPM निकाल सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। बिकॉज ये एक ऐसी चीज है जो मैंने बहुत ज्यादा ऑब्जर्व की है अपने नए स्टूडेंट्स में, स्पेशली जब वो लोग कोर्स में एनरोल करते हैं। मैंने ये चीज देखी है कि काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गानों के कवर बनाना चाहते हैं, जो भी नए नए गाने रिलीज होते हैं उनके कवर बनाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको कंफ्यूजन आती है कि कैसे इस गाने का की निकाला जाए। इसीलिए वो लोग फटाफट से गूगल कर लेते हैं कि इस गाने की कॉर्ड्स क्या हैं, यूट्यूब पे इस गाने की कॉर्ड्स क्या है, वो चीज देख लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली अगर मैं म्यूजिक प्रोडक्शन की बात करूं, अगर मैं सॉफ्टवेयर की बात करूं, तो इनकेस अगर आप लोगों को अपना खुद का गाना प्रोग्राम करना है या फिर एक कवर सॉन्ग का ही म्यूजिक बनाना है, तो आपको ये दो चीजें पता होनी बहुत ही जरूरी है। और वो ये है, सबसे पहली चीज BPM यानी कि बीट्स पर मिनट, यानी कि उस गाने की रिदम क्या है, उस गाने की ताल क्या है, एंड द सेकंड थिंग इज की, यानी कि उस गाने का स्केल क्या है। तो अगर आपको ये दो चीजें पता है तो आप दुनिया का कोई भी गाना प्रोग्राम कर सकते हैं एंड आपके लिए काफी आसान हो जाएगा ये प्रोसेस। तो इसीलिए इस वीडियो में मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से इन चीजों को समझाऊंगा आप लोगों को, एंड साथ ही साथ हम लोग प्रैक्टिकल भी देखते रहेंगे ताकि आप लोगों को रिजल्ट सामने ही दिख जाए। तो ये दो चीजें समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रैंडमली YouTube पे जाएंगे, पेज को रिफ्रेश करेंगे और जो भी सामने बॉलीवुड गाना दिखता है, कोई भी ऐसा अच्छा गाना हमें दिखता है, उसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे और फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर में डाल के उसका जो भी BPM है, जो भी की है उसका, वो फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स बिगिन। राइट, तो यहाँ पे YouTube खोल लेते हैं एंड लेट्स सी हमारे सामने कौन से गाने आते हैं। सो ऑल राइट, कोशिश करते हैं कोई मेलोडिक गाना लेते हैं, रैप नहीं लेते पर्टिकुलरली अभी। ऑल राइट, यहाँ पे डूबे करके मेरे को गाना दिख रहा है, तो ये सोनी म्यूजिक इंडिया का गाना है। सो लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक। और मुझे पहले से ही पता है ये जो भी हम 2-3 गानों के आज स्केल और BPM निकालेंगे, इस वीडियो पे जरूर कॉपीराइट आने वाला है, बिकॉज हम लोग लेबल के गाने उठा रहे हैं। तो मुझे पैसों से मतलब नहीं है कि इस वीडियो से मैं मोनेटाइज कर पाऊँ, पैसे कमा पाऊँ या ना कमा पाऊँ। बस मुझे एक छोटी सी चीज चाहिए कि अगर आप लोगों को मजा आता है इस वीडियो को देख के, अगर आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखते हैं और कुछ नया सीख के जाते हैं, तो जरूर एक छोटा सा कमेंट ड्रॉप कीजिएगा और अगर हो सके तो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी भी डाल देना मेरे को टैग करके। सो लेट्स लिसन टू दिस ट्रैक। इसको एक बार एक काम करते हैं, डाउनलोड ही कर लेते हैं। 12 seconds later. तो सबसे पहले हम लोग BPM कैसे निकालेंगे, सबसे पहले गाने को सुनते हैं और कोई भी एक ऐसे पार्ट का लूप निकालते हैं, एक ऐसा पार्ट निकालते हैं जहां पे आपकी बीट प्ले हो रही है या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट प्ले हो रहा है जिसमें ट्रांजिएंट्स काफी शार्प है, चाहे वो आपकी किक हो, स्नेयर हो। लेट्स फाइंड आउट। क्या बात है, हर जगह ट्रांजिएंट ही ट्रांजिएंट है। तो एक बहुत ही सिंपल सा एरिया निकाल लेते हैं, पार्ट निकाल लेते हैं। सबसे पहली किक जहाँ पे हिट हो रही है, बेसिकली इस गाने का जो भी वन है उसको फाइंड आउट करते हैं। ड, तो बेसिकली डूबे, ड पे यहाँ पे किक आ रही है, तो इसको हम लोग डिलीट कर देंगे उससे पहले वाले पार्ट को अभी के लिए। एंड इसको मैं ड्रैग करके एकदम स्टार्टिंग में ले जाऊंगा, वन पे ले जाऊंगा। यानी कि अब वन पार्ट जो है, वन से मेरा फर्स्ट काउंट शुरू हो रहा है। थोड़ा सा और कट सकता है यहाँ से। करेक्ट, यहाँ तक हम ले लेते हैं जहाँ तक ये नेक्स्ट लूप शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक लूप आ चुका है, एक साइकिल आ चुकी है, जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं। सो इफ यू ट्राई टू काउंट विद इट, आप लोगों को फील हो रहा होगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो बेसिकली दिस इज द BPM। जब भी आप लोग फुट टैप करते हैं या अपना सर हिलाते हैं या फिर स्नैप्स का यूज करते हैं, बेसिकली ये BPM ही होता है। एंड काफी लोग इसको किस तरह से देखते हैं, जो आपकी क्लॉक होती है, जो आपकी घड़ी होती है, उसकी जो सेकंड की सुई होती है, वो जिस तरह से रिवॉल्व करती है, जिस स्पीड पे रिवॉल्व करती है, उसको आप लोग 60 BPM बोल सकते हो। बिकॉज कहीं ना कहीं वो 60 टाइम टिक करती है 1 मिनट में। तो काफी लोग क्या करते हैं, जैसे कि BPM निकाला एक गाने का, अगर इस गाने का BPM चल रहा है इस तरह से कुछ, तो वो इस तरह से देखते हैं कि क्या ये जो काउंट्स है,
ये मेरी जो सेकंड की सुई है उसकी डबल स्पीड से भी तेज है या धीरे हैं, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाता है कि हमारा जो बीपीएम है वो 120 से ऊपर है या नीचे है, एंड हम अकॉर्डिंगली हिट एंड ट्रायल से उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन वो तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, या थोड़ा सा मैं कह सकता हूँ उसमें कान की जरूरत है ज्यादा। ये वाला जो हम तरीका देखेंगे ये बहुत ही ज्यादा आसान है और टेक्निकल तरीका है, और इसको कोई भी अप्लाई कर सकता है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले ये जो मेरा लूप है इसको मैं लॉक कर दूंगा, यानी कि इसकी पोजीशन को मैं लॉक कर दूंगा। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, अगर आप बीपीएम चेंज करते हैं डायरेक्टली अपने ट्रैक का, स्पेशली लॉजिक की अगर मैं बात करूं, इसमें अगर मैं बीपीएम चेंज करता डायरेक्ट, तो ये कहीं ना कहीं मेरी ऑडियो फाइल को भी आगे पीछे करता। सिंपली मैं क्या करूंगा, अगर ये मेरा 1 पे है इस वक्त प्ले हेड, आई ट्राई कि ये जो मेरा 3 है ये इस गाने के एंड तक होना चाहिए, यानी कि ये जो बेसिकली लूप है ये मेरा 1 से लेके 3 के बीच में आना चाहिए। तो मैं बीपीएम को तब तक कम ज्यादा करूंगा जब तक वो मेरे 1 से 3 के बीच में ना आ जाए। राइट, सो आई एम रिड्यूसिंग इट। तो इनकेस अगर आप लोगों को लग रहा हो कि हमारी ऑडियो कंप्रेस हो रही है, तो प्लीज ऐसा मत सोचना, हमारी ऑडियो पिचक नहीं रही है, रादर वो एक इल्यूजन है, ऊपर वाली जो लेयर है वो बढ़ रही है। तो इसको एक बार सुन के देखते हैं, एंड लेट्स प्ले इट विद द मेट्रोनोम, ताकि हमें आइडिया लग जाए क्या बीपीएम सही है या फिर आगे पीछे है थोड़ा सा। वेरी नाइस, काफी सही साउंड कर रहा है। इसको थोड़ा सा प्रिसाइज हम कर सकते हैं। प्रिसाइज कैसे कर सकते हैं, ट्रांजिएंट्स। तो हम लोग एक काम करते हैं, मेरे को इस ट्रैक को हल्का सा और पीछे ले जाना है, बिकॉज ये हिट यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो उसके लिए व्हाट आई विल डू इज, इसकी पोजीशन को अनलॉक करते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है बीपीएम 119 है या इसके जस्ट पास है। तो हम लोग इसको थोड़ा सा पीछे ले जाते हैं। लेट्स सी, क्या बात है। अब ट्रैक को आप वापस से लंबा कर सकते हैं, एंड लेट्स कंफर्म कि हमारा बीपीएम सही है क्या। क्या बात है। तो बेसिकली इस गाने का बीपीएम निकल चुका है, विच इज 119। अब अगर हम लोग बात करें स्केल की कैसे निकालेंगे, तो की निकालने का एक सिंपल सा तरीका ये है कि आप लोग सिंपली अपना कीबोर्ड खोल लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑन स्क्रीन कीबोर्ड खोल दिया है, सो दैट इफ आई प्ले एनी नोट्स तो वो आप लोगों को विजुअली भी दिखेंगे कि मैं कौन से नोट्स प्ले कर रहा हूँ, और आप साथ ही साथ उनको सुन भी सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग गाने को प्ले करेंगे, एंड वील ट्राई टू फाइंड दैट वन नोट। हम लोग एक ऐसा नोट ढूंढेंगे जो पूरे गाने के साथ रेजोनेट कर रहा है, पूरे गाने के साथ अच्छा साउंड कर रहा है। उसकी एक टेक्निक ये भी है कि गाने को चलने दो और हम करके देखो एक नोट जो उस गाने के साथ जा रहा है, एंड लेटर ऑन जो भी आपका हम आता है उसका आप नोट पता कर सकते हैं अपने कीबोर्ड की मदद से। तो सबसे पहले लेट्स ट्राई टू फाइंड द रूट नोट। इसका रूट नोट फाइंड आउट करके देखते हैं कि इस गाने में ऐसा कौन सा नोट है जो रेजोनेट कर रहा है। राइट, तो बेसिकली ये वाला जो नोट है, ये जो आपको यू दिख रहा है, ये यू नहीं ए शार्प है। ए शार्प इज समवॉट द रूट नोट, क्योंकि ए शार्प एक ऐसा नोट है जो थ्रू आउट गाने में जा रहा है, थ्रू आउट गाने में अच्छा लग रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल सी चीज है। ये जो हमारा ए शार्प नोट है, ए शार्प की मेजर और ए शार्प की माइनर कॉर्ड को प्ले करेंगे, एंड लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन सी कॉर्ड है जो गाने के साथ बेटर ब्लेंड हो रही है, गाने के साथ अच्छे से ब्लेंड हो रही है। सो लेट्स सी, हम लोग ए शार्प मेजर और ए शार्प माइनर को प्ले करेंगे ट्रैक के साथ। तो यहाँ पे मैं कहीं ना कहीं क्या करता हूँ, उनकी पोजिशंस ले लेता हूँ। सो ए शार्प मेजर है ये, एंड ए शार्प माइनर। क्या बात है। सो लेट्स ट्राई टू सी कि इसमें से कौन सी जा रही है हमारे ट्रैक के साथ। धीरे धीरे ऐसे गिरे बिजलियां, तू भी मैं भी बेअसर, भीगे भीगे देखो रूहें इस कदर। क्या बात है। तो बेसिकली हमारी माइनर कॉर्ड जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग कह सकते हैं कि जैसे कि लॉजिक पे आप लोगों को ऊपर लिखा हुआ दिख गया होगा बी फ्लैट माइनर, यानी कि बी फ्लैट माइनर या ए शार्प माइनर, आप एक ही बात है, कुछ भी कह सकते हैं।
तो वो आपके गाने का की है, वो आपके गाने का स्केल है एंड आप लोग उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ये जो पर्टिकुलर स्केल मैंने निकाला है, इसके नोट्स निकाल के, इसके कॉर्ड्स निकाल के एंड यू विल सी कि उसमें से जो भी कॉर्ड्स निकलेंगी उससे आप इस गाने का कॉर्ड प्रोग्रेशन निकाल लेंगे। सो इसी तरह रैंडमली एक और गाना ढूंढते हैं यूट्यूब पे, वापस यूट्यूब खोल लेते हैं एंड लेट्स सी। अटक गया बधाई हो, चलो ये सुन के देखते हैं ये कौन सा गाना है, ये मैंने अभी तक नहीं सुना है। ये मन अटक गया है तो कभी झील है तू और कभी यादों की नाव। क्या बात है अमित त्रिवेदी जी, अरिजीत सिंह, क्या बात है, बहुत मजा आने वाला है। राइट, तो मैंने उस गाने को इंपोर्ट कर दिया अपने प्रोजेक्ट में एंड वही सेम चीज करेंगे। कोई भी एक ऐसा पार्ट देखते हैं जहाँ पे बीट प्ले हो रही है, जहाँ पे हमें ट्रांजिएंट्स आराम से ऑडिबल है, इजीली ऑडिबल है। तो अटक गया है ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन अटक गया है, तो अटक गया है ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन अटक गया है। वेरी नाइस, क्या बात है। कॉपीराइट ओपी हो जाए कमेंट्स में। इतना गाना प्यारा लगा, बढ़िया सा लगा तो मन किया कि थोड़ा लंबा सुन ले। तो आई थिंक दिस इज द काउंट नंबर 1, ये हमारा फर्स्ट काउंट है तो अटक गया 1। तो इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। अगेन हम लोग इसको कोई भी नियरेस्ट ट्रांजिएंट पे ले आते हैं, बिकॉज अब आप लोगों को प्रोसेस पता है तो इसको मैं 1 पे ड्रैग नहीं कर रहा। ये जो मेरा ट्रांजिएंट है इसको मैं एग्जैक्टली 17 पे प्लेस कर दूंगा और लूप देखते हैं कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, 4 या 8 काउंट्स का। तो उसको सुन के देखते हैं एक बार। अटक गया है ये मन अटक गया है, कुछ चटक करेक्ट, यहाँ पे हमारा स्टॉप हो रहा है तो इस किक को हमें कट कर देना है कुछ चटक चटक पे। तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं एंड बस वही सिंपल सा टास्क है हमारा। जाहिर सी बात है बीपीएम इसका स्लो है पिछले वाले गाने से, तो हमें अब ये जो लूप है हमारा, ये जो 8 काउंट है, इनको हमें 17 से 19 के बीच में फिट करना है। ऑल्सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, ये जो गाने हैं जिन पे हम काम कर रहे हैं ये 4x4 टाइम सिग्नेचर पे है, इसीलिए हम लोग बिना टाइम सिग्नेचर को देखे बीपीएम को एडजस्ट कर रहे हैं। इनकेस अगर आप लोगों का गाना किसी और टाइम सिग्नेचर पे है, कोई कॉम्प्लेक्स टाइम सिग्नेचर पे है, तो वहां पे थोड़ी सी चीजें ट्रिकी हो सकती हैं। तो उसके लिए मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कि मैंने ऑलरेडी एक टाइम सिग्नेचर पे वीडियो बनाया है, इन डेप्थ वीडियो बनाया है, आप लोग उसको चेकआउट करें, बिकॉज उससे कहीं ना कहीं आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि सबसे मेन चीज टाइम सिग्नेचर होता क्या है, फिर उसके बाद बेसिक से लेके एडवांस टाइम सिग्नेचर्स को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। तो इसको अगेन हम फिट करने की कोशिश करेंगे 17 से 19 के बीच में। तो उसके लिए मैं अपने बीपीएम को रिड्यूस करूंगा। क्या बात है, 82 के अराउंड। सुन के देखते हैं क्या 82 इस गाने का बीपीएम है। उसके लिए अब मैं इसकी लेंथ बढ़ा सकता हूं ताकि हम वेरीफाई भी कर लें अलग अलग जगहों पे सुन के। अटक गया है ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन अटक गया है, तो अटक गया है। क्या बात है, यहाँ पे तो अच्छा साउंड कर रहा है। और देखते हैं आगे के पार्ट में ट्रैक के कहीं पे हिल तो नहीं रहा है बीपीएम। कभी धूप है तू और कभी तारों की लगे, जब रात भी उजली उजली। परफेक्ट, तो हमारा बीपीएम लॉक हो चुका है विच इज 82। अब इस गाने का की निकालते हैं। तो की निकालने के लिए अगेन हम लोग रूट नोट ढूंढेंगे। तो ट्रैक को मैं प्ले करता हूँ, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट द रूट नोट। इस गाने का रूट नोट क्या है? अटक गया है कुछ चटक गया है ये मन अटक गया है, तो अटक गया है ये मन अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का। क्या बात है, तो सुनने में मेरे को एफ शार्प जैसा लग रहा है। तो इसका रूट नोट तो कहीं ना कहीं कंफर्म है, एफ शार्प है। मेरे को की भी एफ शार्प मेजर लग रहा है, तो हमारा एफ शार्प नोट हो गया है ये। तो इसके साथ हम लोग वही सेम चीज करने वाले हैं। मैं एक बार एफ शार्प माइनर कॉर्ड प्ले करूंगा और एक बार एफ शार्प मेजर कॉर्ड प्ले करूंगा एंड लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई कि उनमें से कौन सी बेटर ब्लेंड हो रही है हमारे गाने के साथ। सो दिस इज एफ शार्प माइनर एंड दिस इज एफ शार्प मेजर। देखते हैं दोनों को सुन के। तो अटक गया है
एफ शार्प मेजर इज गोइंग विद द ट्रैक, मैं थोड़ा सा ट्रैक का लेवल और कम कर देता हूँ, आप लोगों को और क्लियरली ऑडिबल होगी ये चीज। अटक गया है ये मन, अटक गया है, कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों। राइट, तो जैसे कि आप लोग सुन सकते हैं गाने का की भी आ चुका है विच इज एफ शार्प मेजर, एंड 99% ऑफ द टाइम्स आप लोगों को ये आंसर करेक्ट ही मिलेगा। तो ये मैं 99% ऑफ द टाइम्स क्यों बोल रहा हूँ, उसका सिंपल सा रूल है, बिकॉज सारे गाने क्या है इतने सिंपल नहीं होते, काफी सारे गाने कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। एट द सेम टाइम ऐसे भी आपको गाने दिखेंगे जिसके अंदर टेम्पो चेंजेस हो रहे हैं, बीपीएम बीच बीच में चेंज कर रहा है। तो इन द सेम वे ऐसे भी गाने होते हैं जो कि डिफरेंट स्केल्स पे बेस्ड होते हैं, या फिर स्केल के बाहर के नोट्स भी उसमें यूज हुए होते हैं। बट आई होप आप लोगों के जो बेसिक्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो की मदद से। आप लोगों को समझ आ गया होगा एक गाने का बीपीएम कैसे फाइंड आउट करते हैं, या फिर अगर हमें उस गाने का की निकालना है तो उसकी अप्रोच क्या होगी। भाई ये सब तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, हाँ भाई, अच्छे से जानता हूँ मैं। लेकिन एक सवाल है मेरा। हाँ पूछ। जैसे कुछ लोग घड़ी की मदद से गाने का बीपीएम निकाल लेते हैं, वैसे ही हम लोग गाने की मदद से टाइम निकाल सकते हैं क्या?